Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class, I am going to start a new topic, that is types of chemical reactions. In this topic, we will discuss the two types of chemical reactions. One is displacement reaction and other is oxidation and reduction reaction. Combination reactions and decomposition reaction I have already discussed. So if you haven't watched that lecture, the link is given in the description and in the I button. You can watch the lecture again. So let's start the displacement reaction and oxidation and reduction reaction. We are discussing in this class the types of chemical reaction. What kind of? Combination reaction I have already discussed. Decomposition, see the link. And in this class, I'm going to start the displacement reaction and other is the oxidation and reduction reaction. What is displacement reaction? As its name suggests, it is a displacement reaction. As its name suggests, it is a displacement reaction. So now we'll understand that what does it mean. अगर ये displacement reaction है तो इसका मतलब क्या होता है? When I say displace, in first thinking we understand कि something is to be displaced. मतलब एक रिएक्टेंट आता है और दूसरे में से कुछ डिस्प्लेस करके हटा देता है, राइट? सो यस, दैट इज हैपनिंग. एक रिएक्टेंट आता है और दूसरे के कुछ पार्ट को हटा देता है. अगर वो एक ही रिएक्टेंट दूसरे में से एक बार हटाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट इसमें से कुछ हटा देता है और ये भी इसके में से कुछ हटा देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So we'll understand in detail. So what is the definition of displacement reaction? A reaction in which part of one reactant is displaced by another reactant is called as displacement reaction. Part of one. So this definition is for what? This definition for the single displacement reaction. A reaction in which part of one reactant is displaced by another reactant is called as displacement reaction. कोई आता है रिएक्टेंट दूसरे में से कुछ डिस्प्लेस कर देता है. एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्कस करेंगे इसमें. द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप ये जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयरन Fe से डिनोट करते हैं और एक सॉल्यूशन लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक ऐसा बीकर लेते हैं या कोई फ्लास्क ले लें कॉनिकल, और उसमें हमने आयरन डालना और उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन डाल दो और 20 मिनट के लिए छोड़ दो. फिर देखो क्या होता है. ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद मुझे बताना कि क्या होता है. दैट यू कैन डू इट इन द लैब, बट यहाँ पर हम रिजल्ट देने वाला हूँ तो घबराओ मत. सो हियर विल सी दैट कि आयरन इज रिएक्टिंग विद द कॉपर सल्फेट CuSO4. इसका रिएक्शन क्या होगा? आयरन जो कि सॉलिड है और CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक्वस है, इसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये अपना SO4 Fe के पास चला जाता है और Cu को बाहर कर देता है. तो ये आयरन कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से Cu को बाहर कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. सो दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट. इसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. कौन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट? Fe आया, बोले चल उधर हट साइड हो, Cu को बाहर कर दिया. SO4 तो बना क्या? FeSO4 और Cu को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And this is happening in this ionic reaction, ion exchange process है. बट एक्चुअली में ये ion exchange process है, लेकिन ये वर्ड सुटेबल नहीं है सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए. आगे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ZnS प्लस CuSO4. तो यहां पर जिंक क्या कर रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर रहा है. तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन जिंक आया तो इसने जिंक सल्फेट बनाया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया. इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है लेड का. लेड Pb जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमने कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो जो लेड है वो Cu को डिस्प्लेस कर देता है और खुद ही बना लेता है PbCl2. समझ आया? तो ये सारे रिएक्शंस सिंगल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है. Pb ने CuCl2 ने कुछ भी नहीं किया Pb का, क्योंकि Pb के पास कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस
जिसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? ए रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बीच में ही तो रिएक्शन होता है, तो एक रिएक्टेंट आता है दूसरे में एक पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे ये एक्टिविटी एक करके देखते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम लैब में करने जाए तो क्या होगा। सो द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको मालूम है, ये रिएक्शन यहां पर दिया हुआ है। लैब में हम करने जाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए, ये मैंने एक्टिविटी 1.9 लिया है। इसमें आप क्या करेंगे कि यहां पर एक कोई भी आप बीकर ले लेंगे स्टैंड में लगा के, और उसमें 2 आयरन नेल ऐसे लटका देंगे जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पर इस बीकर में हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जो ब्लू कलर का है। ये ब्लू कलर वाला हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हमने 2 आयरन नेल लटका दिया है। हालांकि हम आयरन नेल इसमें 3 लेंगे, 2 इस सॉल्यूशन में डालेंगे और 1 बाहर रखेंगे। वो बाहर क्यों रखेंगे? टू कंपेयर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग विद दिस 2 नेल्स। सो इस दोनों नेल के साथ जो हो रहा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हमारे पास एक तीसरा नेल भी है जो ओरिजिनल कंडीशंस में था। तो हमने बेसिकली 3 नेल्स लिया है, उसमें 2 नेल को हमने सॉल्यूशन में इस तरह से रस्सी से बांध के लटका दिया है और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उस सॉल्यूशन में ऐसे 2 जो आपका नेल है उसको लटका देना है रस्सी से, 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और देखिए क्या होता है। तो जब आप छोड़ देंगे तो वास्तव में इसमें चेंजेस हो जाता है, यानी कलर जो है नेल का वो भी चेंज हो जाता है और सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर हो गया है रिएक्शन। तो देखो जो ओरिजिनल जो हमारा नेल था, इसमें जो हमारा ये देखो, ये जो कलर है पहले साइनी सरफेस का, ये ओरिजिनल आयरन नेल है। लेकिन आयरन नेल जब कॉपर सॉल्यूशन से बाहर निकाला गया है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये ब्राउन कलर का हो गया। क्यों हो गया ब्राउन कलर का, क्या कारण है? तो जो सॉल्यूशन में था वो ब्राउन कलर का हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ तो हुआ है। हाँ कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो बता रहा हूं। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसकी भी हालत खराब हो गई जनाब की। क्या पहले ब्लू कलर के थे, अब इसके कलर गायब होने लगे, शकल उतरने लगा। मतलब ये ब्लू कलर का था, अब ये कहीं पर लाइट ब्लू हो गया, ये हल्का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज दैट कि इस वाले रिएक्शन में पहले इसमें कॉपर था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो अब ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया और कॉपर इसमें बाहर आ चुका है, कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारा आयरन नेल था उसके ऊपर भी तो डिपोजिशन हो जाएगा ना कॉपर लेयर्स के। हालांकि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो बोलोगे वो तो तार बन जाना चाहिए ऐसे सॉलिड में, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि कॉपर का डिस्प्लेस हुआ और आयरन जो सल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी वजह से इसका कलर चेंज हुआ और इसका भी कलर जो है लाइट हो गया। पहले ब्लू था कॉपर सल्फेट का, अब ये ब्राउन कलर का हो गया। अब हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन को होने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, 2 नेल डाला और निकाल लिया उसको तुरंत में, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यू शुड अलाउ सम टाइम टू टेक दिस रिएक्शन टू कंप्लीटली हैपन, अदरवाइज यू विल नॉट सी सच चेंजेस। हाँ, बहुत जल्दी में रहते हैं कई बार हम, तो ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐसे सल्फेट में डाला निकाला, कहाँ दिख रहा है कुछ भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है। जैसे इसका नाम है डबल, एक का डबल, यानी ऐसा एक का डबल वाला चीज नहीं है, लेकिन डबल कुछ तो हो रहा है। यानी यहां पर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एन, और इसी दोनों को हम बोलते हैं एक्सचेंज हुआ। मतलब 2 रिएक्टेंट है तो इससे भी इसको गया, इससे भी इसको गया, इससे भी कुछ इसको मिला, इससे भी कुछ इसको मिला। जैसे यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए
देखो, अगर मैं कहता हूं कि ऐसे एक हमारे पास रिएक्टेंट है ए बी और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास कुछ सी डी, मेरे पास कुछ दूसरा रिएक्टेंट है सी डी। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन बिटवीन दीज टू रिएक्टेंट? तो अब क्या होता है अगर ऐसा हो जाए कि ये ए इसके पास चला जाए, ये ए इसके पास चला जाए और ये सी इसके पास चला जाए, तो अगर ए इसके पास आ गया तो ये बन जाएगा ए डी प्लस सी इसके पास चला जाएगा तो बन जाएगा सी बी। अंडरस्टूड? सो देर इज एक्सचेंज, मतलब आप ए लाओ सी ले जाओ, एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, बट हियर द डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एक बार डिस्प्लेस ए डिस्प्लेस हुआ है और एक बार ये सी डिस्प्लेस हुआ है, दैट्स वाई ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। और इन अदर वर्ड्स आई विल से देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, तू मुझे दे दे, मतलब ए बी ने ए दे दिया है तो सी डी ने सी दे दिया है। सो ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज हुआ है, ए बी से ए सी डी को गया है और सी डी से इसको गया है, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। सो ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें दोनों ही रिएक्टेंट से, इस रिएक्टेंट से भी इसको कुछ मिलेगा, इस रिएक्टेंट से भी इसको कुछ मिलेगा, डबल हो रहा है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज जो वर्ड है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है तो दो चीजों में होता है, तो ये लगता है डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिंगल के लिए नहीं। ये बातें ध्यान रखना है। इसका एक एग्जांपल है Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको, और बेरियम क्लोराइड का इक्वेशन, दोनों ही एक्वस है और इस दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये एक रिएक्शन है जिसमें सॉलिड फॉर्म में भी बेरियम सल्फेट है और ये रिएक्शन को लैब में करके ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो लैब में करेंगे, देखेंगे। तो मैंने ये एक्टिविटी 1.10 लिया है और इसका ऑब्जर्वेशन देते हैं। इसमें बोला गया है कि टेक एटलीस्ट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उतने ही अमाउंट 3 ml का बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लो, मिला दो, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो और फिर हिला दो। सो व्हाट एग्जैक्टली विल सी इट, क्योंकि यहां पर हम दोनों ही सॉल्यूशन ले रहे हैं, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट और 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिला के थोड़ी समय के लिए मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद देखो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये देखिए हमारा जो एक यहां पर प्रोसेस है, ये टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और तीसरा यहां पर सोडियम सल्फेट का है। तो इस दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहां पर देखो कुछ बुरादे जैसे बन रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है बुरादा जैसा, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो हमारा बुरादा जैसा है, ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअली में कुछ बना है, कुछ प्रिसिपिटेट बना है, सॉलिड के फॉर्म में है। दैट्स व्हाई सो विल डिस्कस दिस रिएक्शन इन डिटेल व्हाट हैपेंड। बिकॉज देखो ये बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड के फॉर्म में है, यहां पर एक प्रिसिपिटेट बना है, इसलिए यहां पर ये ऐसे पत्थरनुमा आकार जैसे ऐसे दिखाया गया है। ये वाला चीज इस तरह, यहां देखो ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये प्रिसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये यहां पर लटका हुआ है। सो दिस रिएक्शन, बिकॉज हमने क्या मिलाया था, दोनों सॉलिड लिया था। समझना क्या यहां पर Na2SO4 क्या है, एक्वस है, ठीक है, सोडियम सल्फेट एक्वस है, बेरियम क्लोराइड वो भी एक्वस है, दोनों ही लिक्विड थे, दोनों लिक्विड को हमने मिलाया है, तो फिर हमें रिजल्ट में सॉलिड मिला है। सो दिस इज रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो क्या रहा है, तो देखो बेरियम को सल्फेट मिल गया यहां से, ये देखो तो यहां पर ये जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है अपने को ये मिल गया है। यहां पर ये सल्फेट किस में गया, बेरियम में गया, और इसका क्लोरीन जो है ये इसको मिल जाता है, इसलिए ये बन गया है NaCl और ये बन गया बेरियम, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको याद रख सकते हो, एक एग्जांपल भी लिखना होता है एग्जाम में। ऑब्जर्वेशन क्या है इस रिएक्शन का, पूरे रिएक्शन का, देखो इसमें एक व्हाइट सब्सटेंस नीचे में जो मैंने बोला था ये बना है, इसी को इनसॉल्युबल है इसलिए नीचे लटका हुआ है। सो ए व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट, इसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल है प्रिसिपिटेट है। सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज ए प्रिसिपिटेट, अब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं कॉल्ड एज
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई अलग टाइप का रिएक्शन नहीं है, only the observations that comes from through the reactions. So here what we see that here we observe that reactions in which precipitate forms, that is the insoluble in water, insoluble in solution. So here we'll say that any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction. So ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है ये definition याद कर लेना। A reaction that produces a precipitate can be called as a precipitation reaction. The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba2-। तो ये जो white बना है ये एक्चुअली बेरियम सल्फेट ही है। तो बेरियम का 2+ होता है और SO4 का 2- होता है, इसलिए ये white precipitate सॉलिड फॉर्म में है, इनसॉल्युबल है और ये बना है। The other product form is sodium chloride which remains in the solution। तो वो सॉल्यूशन में रहता है, वो एक्वस फॉर्म में है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एक्वस फॉर्म में है और ये प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में, ऐसा लगता है कुछ पत्थर जैसा ऐसा रखा है। The next reaction is the oxidation and reaction reaction। तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है when only one reactant displaces the others, but when there is an ion exchange process that is called as the double displacement reaction। We have seen the examples, now it is time to discuss the another reaction, that is oxidation and reaction reactions। So what is the oxidation and reaction reactions? To understand directly, to give you the definition, I will discuss some of the activities before। ठीक है, तो पहले कुछ एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्टली रेडीमेड डेफिनेशन दे दूंगा तो बच्चों को याद करना पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि हम याद कर पा रहे हैं। याद नहीं करना, समझना है, और जब समझ जाओगे तो फिर याद भी हो जाएगा। इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इससे आ जाती है। तो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले एक रिएक्शन, यहां पर एक एक्टिविटी करते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एज शोन इन द फिगर। देखो, हम एक चाइना डिश लेते हैं और उसमें मात्र 1 ग्राम कॉपर रख के उसको गर्म कर दो। कॉपर लिया, 1 ग्राम कॉपर लिया है और उसको हम हीट कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करते हो? अब बोलोगे सर हम ऐसे थोड़े ना अभी बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको मैं हाथों हाथ बता दूं। चलिए ठीक है, हमने किया है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप अपने लैब में आप जरूर करके देखें और मैम से रिक्वेस्ट करें प्लीज प्लीज ये सब एक्टिविटी हमें कराइए। नहीं करता है तो एटलीस्ट हमारे पास ये सोल्यूशन है, ये तो समझ लो। तो देखो ये रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअली में क्या है, आप हिट कर रही हो, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो आपने क्या किया, कॉपर को जब हम हिट करेंगे तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन मैंने दे दिया ऑलरेडी। तो आपने 1 ग्राम कॉपर लिया, उसको हिट किया है, तो हिट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो हिट होगा, तो जब हिट करोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब होता क्या है, ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारा। यहां पर बर्नर है, उसके ऊपर एक वायर गॉज जो है ये पतला जालीदार, ये ऐसा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारा आपका चाइना डिश है। चाइना डिश में ये 1 ग्राम जो है इसके अंदर कॉपर रखा गया है, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है। चाइना डिश में आप गर्म कर रहे हैं 1 ग्राम का, तो आप देखोगे कि ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन इससे हुआ क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि द जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई वाज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? अब देखो क्या होता है, ये पहले ब्राउन कलर का था, अब ये ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो पहले जो कलर था वो कलर चेंज हो गया। क्यों हुआ ये कलर चेंज? क्योंकि अगर ब्राउन कलर से वो ब्लैक कलर का हो रहा है, द रीजन इज दैट द ऑक्सीजन इज एडेड टू दिस, क्योंकि ये हिट करने से कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन कहां से आया? एटमॉस्फेयर से आया, या कहीं से टपका नहीं पर आसमान से। बोला सर हमने तो दिया नहीं सेटअप में। तो चूंकि आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही कर रहे हो, सर मैं एनारोबिक कंडीशन में करूं तो, अरे तो वहां ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन होगा तो फिर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। देंगे आगे। अब हम देखते हैं एक दूसरा पार्ट भी इसी में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, कि अगर मान लीजिए इस कॉपर ऑक्साइड पे फिर से हम हाइड्रोजन पास कर दें, देखा ये गया कि ये कॉपर ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन पास कर देंगे ना तो कुछ और हो जाएगा, फिर से ये ओरिजिनल ब्राउन कलर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि अब ये जो हाइड्रोजन है कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लेता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया है, यानी कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दिया है। किसने ले लिया?
हाइड्रोजन ने, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा तो आप बोलोगे सर जल बन जाएगा। यस, डेफिनेटली द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, फिर से वो ब्लैक से ब्राउन हो जाता है, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो ये रिएक्शन है। हमने क्या किया, पहले Cu को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब उस हीटेड में क्रम में ही हाइड्रोजन गैस अगर पास करेंगे, जैसा कि आपको रिएक्शन यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए Cu प्लस H2, तो ये बन रहा है Cu प्लस H2O। तो यहां कॉपर फिर से वापस आ गया। अब कॉपर फिर से वापस आ गया तो उसका कलर भी वापस आ गया, और ये H2O ये जलीय वेपर है, ये वहां पर मौजूद रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर डेफिनेशन दे सकते हैं कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही रिएक्शन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे इस केस में, ये दूसरा केस है जिसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हुआ है, लेकिन इससे पहला रिएक्शन अगर हम देखें, इससे पहला रिएक्शन पहले पेज पे, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होता है, कहीं पर ऑक्सीजन लॉस होता है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे, ऑक्सीजन ऐड होने और लॉस होने के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इफ ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और ऐड ऑक्सीजन, अगर किसी सबस्टांस में ऐड ऑक्सीजन होता है या गेन ऑक्सीजन, जिसको हम गेन, ऐड का मतलब गेन है। सो इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो अगर Cu ने ऑक्सीजन लिया तो Cu ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन, जैसे इसी वाले केस में हमारे पास ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज रिड्यूस्ड, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है। So if a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये हम बता सकते हैं। जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीजन लूज करेगा वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बेसिस पे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लियर है चीज। अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ, देखो हमने दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो, इन अ सिंगल रिएक्शन इफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में जिसमें दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब एक सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है। जहां ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहां रिड्यूस हो रहा है वहां रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही सबस्टांस में अगर ऑक्सीडेशन और एक ही सिंगल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड। एक ही रिएक्शन में, in a reaction in which one reactants get oxidized while the other get reduced during a reaction, such reaction are called as oxidation reduction reaction। या तो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये जो बना है ना, एक्चुअली ये जो रेडॉक्स रिएक्शन बना है, देखो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ना रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, ये वास्तव में रिडक्शन का रेड लिया गया है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसको हमारे पूर्वजों ने रेडॉक्स दिया है। आप किसी को मन कर रहा है कि सर ऑक्स रेड क्यों नहीं नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन पहले बोला, तो भैया ऐसा बोला गया है, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये थोड़ा सुनने में बोलने में अच्छा लगता है और फिर इस तरह से चलता आ रहा है। आप ये मत कहना ऑक्सीडेट होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पहले है। सो रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए हमने एग्जांपल लिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्शन ऊपर में भी दिया था मैंने, और H2O।
तो यहां पर देखो H2 क्या कर रहा है, H2O ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो H2 में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये जो हमारा रिएक्शन है H2 में, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन है। तो जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइज होता है, और वो रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो H2 में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 बना है H2O। लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या है? इसमें कुछ टूटा है, रिड्यूस हुआ है, हटा है। तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। So in the single reaction we see both oxidation and reduction is happening. That's why this is the example of redox reaction. ऐसे रिएक्शन को हम redox reaction कहेंगे। Understood? So I hope so it is clear to you. एक ही रिएक्शन में दोनों ही होंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन, अरे मैंने अभी ऑक्सीजन के बेसिस पे बोला है, अभी एक और चीज मुझे बताना है हाइड्रोजन के बेसिस पे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये ध्यान से देखना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वहां पर, जैसे एक और एग्जाम्पल है जो मैं अलग से यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको। देखो, अगर किसी ने यहां पर जिंक ऑक्साइड लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन हमने कार्बन से किया है, तो देखो जिंक ऑक्साइड है, झट से क्या करता है, जिंक जो है बाहर आ जाता है और ये ऑक्सीजन का इसको चला जाता है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड किस में जा रहा है? इसमें ये रिड्यूस हो रहा है, और ये इसका क्या हो रहा है? कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन। सो इन द सेम रिएक्शन इट इज हैपनिंग बोथ, दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड का, जो हमने नेक्स्ट पेज पे लिया है, मैं आपको कर बताता हूं। कंसीडर द रिएक्शन। देखिए, MnO2 प्लस 4HCl दे रहा है MnCl2 2H2O प्लस Cl2। तो मैंगनीज ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। अब हम यहां पर अगर देखेंगे तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड का हाल क्या है। अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड को देखो, ये मैंगनीज ऑक्साइड को देखोगे तो मैंगनीज ने ऑक्सीजन रिड्यूस किया है, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऐड किया हुआ है, क्लोरीन ऐड हो गया है इसमें। तो फिर उसके बाद यहां पर HCl में क्या हो रहा है कि HCl क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और क्लोरीन इसमें लॉस हो रहा है। सो वी ऑब्जर्व दैट HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2, व्हेयरएज MnO2 इज रिड्यूस। तो रिड्यूस कौन हुआ है? क्योंकि यहां ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिड्यूस होगा। तो MnO2 रिड्यूस हुआ MnCl2 में, और यहां पर HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। तो यहां पर बोलोगे सर ऑक्सीडाइज मतलब तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो भाई HCl जो है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही चीज नहीं है। एक और बात बताता हूं आज कि दो बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिफाइन किया जाता है। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ध्यान में रख के। दूसरा हाइड्रोजन के बेसिस पे, हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो जो ऑक्सीजन के लिए आपने पढ़ा है उसके उल्टा आपने हाइड्रोजन के लिए कहना है। अगर मैं कहता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों वही बात ध्यान रखना, यहां मैं टेबल के साथ आपको बता रहा हूं। देखो कि जब आप ऑक्सीजन को कहते हो O2, सॉरी, जब मैं कहता हूं कि मैं ऑक्सीजन के बेसिस पे कह रहा हूं और हाइड्रोजन के बेसिस पे कह रहा हूं, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा इस वाले केस के लिए? पहला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं रिमूवल ऑफ या लॉस, रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है। ठीक उसी तरह से हम यहां पर देखो, दूसरा ये हमारा रिडक्शन है और ये हमारा केस ऑक्सीडेशन का है। इसी तरह से अगर हमने दूसरा देखा तो यहां पर रिमूवल और लॉस ऑफ है, तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is reduction reaction, ठीक है। So either you can say on the basis of oxygen or you can say on the basis of hydrogen, you can check that what kind of reaction is happening। और क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दूंगा बहुत सारा कि you have to tell that whether it is oxidation reaction or reduction reaction, which one is oxidized, which one is reduced। तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वहां ऑक्सीडाइज होगा, जहां रिडक्शन हुआ वहां रिड्यूस हुआ। और एक रिएक्शन में अगर दोनों होता है तो वो रिडक्स रिएक्शन होता है। सो इफ ए सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये देखो मैंने लिखा भी है, आपके लिए नोट भी दे दिया, आप नोट कर सकते हैं। इफ ए सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इफ ए सबस्टेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज रिड्यूस। तो जो ऑक्सीजन के लिए आपने पढ़ा है उसके उलट बोलना है हाइड्रोजन के लिए, तो वही बातें हो जाती है। अगर आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इस रिएक्शन में HCl में ये H चूंकि रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दैट इज ऑल अबाउट in this class what you have learned. I have discussed the two types of reaction, one is displacement reaction, other is oxidation and reduction reaction. In displacement reaction you have learned there are two types of displacement reaction, single displacement reaction and double displacement reaction. In single displacement reaction only a part of the reactant is replaced by the other reactant. In double displacement reaction there is an exchange of ions between the reactants. So I have given some examples. Now you have understood what is oxidation and reduction reaction and what is redox reaction. In a reaction, if both oxidation and reduction is happening simultaneously, this is called as the redox reaction or oxidation reduction reaction. Oxidation means what? Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. Reduction means loss of oxygen and gain of hydrogen. So this is the end of this class. See you in the next class.